ओम शांति। साक्षात्कार मूर्त बनने का पुरुषार्थ। इस महायज्ञ के शुरुआत में ब्रह्मा बाबा को सबसे पहले विनाश का साक्षात्कार हुआ। उसके बाद विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ और यज्ञ के आदि काल में जो भी बाबा के पास आते थे उस समय साक्षात्कार की धूम मची थी। सबको साक्षात्कार होता था। जो हमारी दादियां हैं, दादाएं हैं, वो अपने बाल्यकाल में होते हुए भी किसी को कृष्ण का साक्षात्कार तो किसी को विष्णु का साक्षात्कार होता रहा। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने जीवन को यज्ञ में समर्पित किया। तो जैसे यज्ञ के आदि काल में यज्ञ साक्षात्कार की धूम मची थी, ऐसे यज्ञ के अंतिम काल में भी साक्षात्कार की बहुत धूम मचेगी। लेकिन उस साक्षात्कार का पाठ जब शुरू होगा उसके पहले हमें साक्षात्कार मूर्त बनना होगा। बाबा के पास साक्षात्कार की चाबी है, लेकिन जैसे जो हद का ड्रामा होता है उसमें जो भी पार्टधारी होते हैं वो सज धज के एकदम एवर रेडी हो जाते हैं, तब पर्दा खुल जाता है। तो ऐसे हम इस बेहद ड्रामा के जो हीरो एक्टर हैं वो भी जब सज धज कर तैयार हो जाएंगे, संपूर्णता को प्राप्त करेंगे, तब बाबा पर्दा खोलेंगे अर्थात साक्षात्कार कराना शुरू करेंगे। तो उसके पहले हमें पूर्व तैयारी करके स्वयं को तैयार करना होगा। साक्षात्कार जो शब्द है, साक्षात आकार, आकार अर्थात आकारी स्वरूप, आकारी स्वरूप अर्थात फरिश्ता स्वरूप, कर्मातीत स्वरूप की अनुभूति करना और कराना। तो जैसे जैसे हम फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति, कर्मातीत स्थिति की अनुभूति करते रहेंगे और कराते रहेंगे, साक्षात्कार मूर्त बनते जाएंगे। लेकिन ऐसी ऊंची स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें कुछ एक बातों पर ठोस अभ्यास करना जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें साक्षी दृष्टा होकर रहना होगा। जो साक्षी दृष्टा होते हैं वही साक्षात्कार मूर्त बनते हैं। तो साक्षी दृष्टा अर्थात जो भी हम दर्श देखते हैं, जिसको हम देखते हैं,
उसके प्रभाव से परे होकर देखना, उसको कहते हैं साक्षी दृष्टा होकर देखना। चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे वो घटना हो, हमें निष्प्रभावी होकर उसको देखना होगा। क्योंकि साक्षी दृष्टा होकर देखने से बाबा को सहज साथी अनुभव करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अभ्यास को बढ़ाना होगा। जैसे शिव बाबा परम धाम से इस बेहद ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, कोई इस ड्रामा में हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई सुखी हो रहा है, बाबा बिल्कुल निर्लिप्त और न्यारे होकर, डिटैच ऑब्जर्वर होकर इस ड्रामा को देखते हैं। ऐसे हमें देखने का अभ्यास करना होगा। स्वयं के पार्ट को, अन्य आत्माओं के पार्ट को साक्षी होकर देखते रहना होगा। या दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से इस ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं और जिसको मदद करना चाहे मदद भी करते हैं, और बिल्कुल न्यारे प्यारे होकर इस ड्रामा को देखते हैं। ऐसे साक्षी होकर देखना हमें होगा। ये साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए जो हम प्रसाद करना चाहते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करना है। साक्षी दृष्टा स्थिति से ही साक्षात्कार मूर्त बनने का पुरुषार्थ हम सहज कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली बात है, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें आत्मिक दृष्टि को बहुत अच्छी तरह से पक्का करना होगा। जैसे शिव बाबा त्रिमूर्ति हैं, वैसे बाबा कहते हैं आप बच्चे भी त्रिमूर्ति हैं। जब आत्मा का अभ्यास बहुत अच्छी तरह से गहराई से बढ़ाते हैं, तो 3 प्रकार की लाइट आपके व्यक्तित्व से निकलने लगती हैं। पहली लाइट है, आपके नेत्र से लाइट निकलती है। ऐसा अनुभव होता है कि इन दोनों आंखों में बड़े बल्ब जल रहे हैं, ऐसा देखने वालों को अनुभव होगा। दूसरी लाइट है, आपके माथे से भी लाइट निकलती जाएगी। और तीसरी लाइट है, आपके चेहरे के चारों ओर एक बहुत सुंदर आभा मंडल, लाइट का ऑरा अनुभव होता रहेगा। तो 3 प्रकार की लाइट निकलती जाएगी, लेकिन उसके लिए हमें गहराई से आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत बढ़ाना जरूरी है। हमारा लक्ष्य है संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना। केवल आत्म अभिमानी नहीं, संपूर्ण आत्म अभिमानी बनना है। अर्थात 100% आत्मा का भान हो और 0% देह का भान हो। अंतिम समय ये अभ्यास हमें बहुत लाभकारी होगा। अंतिम समय जब चारों तरफ हाहाकार बहुत नाजुक समय होगा, सीनरी बहुत नाजुक होगी, अगर कोई आसुरी शक्ति हमारे पर वार करने के लिए आएगी, तो भी वो वार नहीं कर सकेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर
किसी रास्ते पर व्हीकल रात को चलता है, उस व्हीकल के लाइट सामने आने वाले व्यक्ति की आंखों पर पड़ती हैं, तो उसको व्हीकल नजर नहीं आता है। तो ऐसे आत्मा की लाइट अगर प्रखर होगी, तो जो हमारे संपर्क में आएंगे उनकी आंखों पर वो लाइट पड़ेगी, तो उनको ये व्हीकल अर्थात देह नजर नहीं आएगा। तो वो सोचेंगे अभी अभी हमने यहां एक व्यक्ति को देखा, लेकिन कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए आएगा, तो लाइट को देखेगा, लाइट को क्या करेंगे, चलो वापस। तो ऐसे अभ्यास जिनका होगा वो बहुत सेफ रहेंगे, आसुरी शक्तियों का वार उन पर नहीं होगा। तीसरी बात, भक्ति मार्ग में भगत लोग भगवान के साक्षात्कार के लिए सिर काटने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, अपने देह का बलिदान देने के लिए भी तैयार होते हैं। वो वर्तमान समय की हमारी यादगार हैं। जो साक्षात्कार मूर्त बनते हैं, वो देहाभिमान का सिर काट देते हैं। देहाभिमान को मैंपन के, देहाभिमान को पूर्णतया नष्ट करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने, दादियों ने नष्ट किया था। तो ऐसा देह का बलिदान करना अर्थात देह के भान से बिल्कुल न्यारा हो जाना, छुट्टी कर देना। दूसरी बात, साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए हमें स्वमान में अच्छी तरह से एकाग्रता से स्थित होने का अभ्यास बढ़ाना जरूरी है, तभी हम साक्षात्कार मूर्त बन सकते हैं। स्वमान, ऊंचे स्वमान में रहते हैं तो हमारी स्थिति ऊंची होती है। मैं आत्मा अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता हूं, मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं, मैं आत्मा जहान का नूर हूं, मैं आत्मा इस लाइट के कॉर्ब में विराजमान हूं। तो ये किसी न किसी प्रकार के सोमान का अभ्यास हमें गुप्त रीति से करना बहुत जरूरी है। बाबा ने एक बार कहा था, समान एक शब्द को अगर धारण करेंगे, समान शब्दों का स्वरूप बनेंगे, तो बाप समान बन जाओगे। क्योंकि जब हम समान में रहते हैं तो मन बुद्धि ईश्वरीय नशे में और उस खुशी में झूमने लगती हैं, और मन बुद्धि हल्की फुल्की अनुभव करने लगती हैं और ऊपर की ओर जाने लगती हैं और हमें बाबा के पास बिठाने का काम करती हैं। ये समान का ही चमत्कार है। इसलिए कहते हैं, समान का हाथ हमें भगवान का साथ दिलाता है। जब तक समान का हाथ नहीं पकड़ते हैं, तब तक भगवान का साथ सहज रीति से नहीं अनुभव होता है। तो दो शब्द हमें याद रखना है, फाइट और फ्लाइट। माया से फाइट मुझे नहीं करना है, ये माया की दुनिया है। फाइट से अगर बचना है तो समान में रहेंगे तो माया आपसे फाइट नहीं कर सकती है, उसका वार आप पर नहीं हो सकता है। क्योंकि फाइट अगर माया से होती है तो उसमें हमारी बहुत कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो हमें माया से फाइट नहीं करना है, लेकिन परम धाम की फ्लाइट लेना है। परम धाम की फ्लाइट हमें कब मिलती है? हैं जी, एक सेकंड में बाबा के पास फ्लाइट के द्वारा हम पहुंचे। जब हम स्वयं को डबल लाइट अनुभव करते हैं, तभी हमें परम धाम की फ्लाइट मिलती है।
तो हमें कर्म करते हुए भी इस माया की दुनिया में रहते हुए डबल लाइट स्वयं को अनुभव करना जरूरी है। तो स्वमान से हमें बहुत जबरदस्त लाभ होता है।